राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बोलने से पहले 100 बार सोचो। एक रेगिस्तान के सूखे इलाके का निवासी नदी के किनारे पर बसे हुए एक हरे भरे गांव में आया। वहां के सदा सुहाने कुओं का ठाठ देखकर वो तो हक्का बक्का रह गया। रेगिस्तान में धान से भी पानी की कद्र ज्यादा। धान खुला पड़ा रह सकता है पर पानी के ताले लगाए जाते हैं। वो जब एक ऐसे ही कुएं पर आया तो उसकी अकल ही चकरा गई। घनन घनन करता गोल घूमता रहट फिरता है। पनड़ी से खड़िंद खड़िंद आवाज के नगाड़े बजते हैं। घड़लियों की और घड़ों की अनंत माला खल खल पानी छलकाती है। लीपी पोती चिकनी पानी की नालियां जिनमें पानी रपटता दौड़ता है। पोष माघ के महीने में गर्म पानी से निकलती भापों का अजीब नजारा। रेगिस्तान का वासी ये नजारा देखकर चौकन्ना हो गया। बहते नाले में हाथ डाला, सुहाता गुनगुना पानी। कुल्ले किए हाथ पैर धोए और ठीक तरह से मुंह धोया। मन में सोचा कि स्वर्ग है तो यही है। पूरा प्रसन्न होकर वो कुएं के सागड़ी यानी जो कुएं पर काम कर रहा था उसके पास आया। चकित होकर खलखलाती घड़ियों की माला को देखकर कहने लगा। बहुत देर देखने के बाद उसने सागड़ी से आश्चर्य के साथ पूछा, भैया, इन घड़लियों का तो अंत ही नहीं आता। ये माला कितनी लंबी होगी? कुएं का सागड़ी जरा मस्खरा था। रेगिस्तानी की बात सुनकर वो जोर से हंसा, फिर बोला, तुझे इतनी भी खबर नहीं? घड़लियों की ये माला तो 7 पाताल तक गहरी है, फिर अंत कैसे आएगा? बात सुनकर रेगिस्तानी का तो सिर चकरा गया। कुएं पर उसी गांव के 4-5 आदमी बैठे हुए थे। रेगिस्तानी के भोलेपन पर वे सब हंसे। रेगिस्तानी ने उसकी बात पर पूरा विश्वास कर लिया। उसने आश्चर्य से फिर पूछा, पर भाई, इन घड़लियों को भरता कौन है? सागड़ी मस्खरी करता हुआ बोला, घड़लियां भरता है तेरा बाप। तुझे इतना भी पता नहीं? पिछले साल तेरे बाप को घड़लियां भरने के लिए ही नौकरी पर रखा था। रेगिस्तानी ने भोलेपन से कहा, मेरा बाप अंदर बैठा सर्दी में ठिठुरता होगा। रेगिस्तानी के कंधे पर एक बढ़िया कंबल थी। सागड़ी ने कहा, तुझे बाप पर इतनी ही दया आ रही है तो ये कंबल दे दे, मैं उसके लिए अंदर पहुंचा दूंगा। रेगिस्तानी ने तो दूसरी बार सोचा भी नहीं। कंधे से कंबल उतारा और सागड़ी को सौंप दिया। पास बैठे सारे लोग हंसे तो रेगिस्तानी ने कहा, बाप से बढ़कर कंबल थोड़े ही है। मेरा बाप कुएं में बैठा घड़े भरता सर्दी में ठिठुरे और मैं कंबल ओढ़े फिरूं। लगता है मुझे। कुएं का मालिक तो बातों ही बातों में कंबल हड़प गया और रेगिस्तानी अपनी कंबल घुमाकर सबसे राम राम करके राजी खुशी अपने गांव की ओर रवाना हो गया। लोगों ने सागड़ी से कहा, वाह रे जवान, मूर्ख से बढ़िया कंबल दबा ली। कुछ तो हमें भी हिस्सा दे, हमने भी तेरी मिलती मारी थी। हम लोग बीच में रुकावट डालते तो वो तुझे कंबल थोड़े ही देता। रेगिस्तानी बेचारे कैसे मूर्ख और गंवार होते हैं। रास्ते चलते ही अपनी कंबल खो बैठा। सागड़ी ने कहा, इस कंबल के टुकड़े तो हो नहीं सकते। गेहूं पके तब पेट भरकर होले खा लेना। कंबल की बात तो वहीं आई गई हो गई, पर गांव में बहुत दिनों तक उस मूर्ख की चर्चाएं चलती रहीं। बात सुनता वही इतना हंसता कि पेट में बल पड़ जाते। कई लोगों ने कहा कि उस अबूझ का मुंह तो हम भी देखते कि वो सचमुच मनुष्य है या कोई जानवर। दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं, उसका मुंह देख लेते तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता। सागड़ी की होशियारी की भी सारे गांव में खूब सराहना हुई। फागुन ढलते ही वो रेगिस्तानी फिर उसी कुएं पर आया। बस्ती के सारे लोग उसे देखने के लिए आए। आसपास के गांवों के लोग भी सुनते ही उसी कुएं पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने पूछताछ की तो रेगिस्तानी ने खुद अपने मुंह से मंजूर किया कि कुएं में घड़लियां भरते अपने बाप के लिए उसने बढ़िया कंबल दी थी। लोग हंसते हुए तो रुके तो उनसे कहा, भाइयों, अब तो आप सबको मेरी बात की सच्चाई का यकीन आ गया होगा। आज सारी बस्ती के लोग यहाँ जमा हैं। ऐसा मौका फिर कब आएगा? हाथों हाथ मेरा भी न्याय निपटा दीजिए। मैंने तो सागड़ी के कहते ही अपने कंधे से कंबल उतार कर दे दी। मेरे बाप ने कितनी मुसीबत झेलकर घड़लियां भरी होंगी। ये सारे खेत अकेले मेरे बाप ने पानी से सींचे हैं। मेरा बाप घड़लियां नहीं भरता तो गेहूं का एक दाना भी पैदा नहीं होता। इसलिए फसल के आधे भाग का हकदार तो मैं भी हूँ। कुएं का सागड़ी भला आदमी है, इसमें उसे किसी प्रकार का कोई उज्र ना होगा।
रेगिस्तानी की बात सुनते ही सागड़ी का तो मुंह उतर गया, पर बाकी लोग खूब जोर से हंसे और बोले, पागल, वो तो तुझसे मस्करी कर रहा था। कुएं में बैठकर घड़लियां भरना तो किसी के लिए संभव नहीं, खुद भगवान भी ये काम नहीं कर सकते। रेगिस्तानी ने कहा, वो तो आप जाने, मेरे प्रदेश में तो कुएं होते ही नहीं हैं। मुझे क्या पता, मैंने इसके कहते ही 5 आदमियों के सामने कंबल उतार कर दे दिया था। यदि ऐसी बात नहीं होती तो कुएं के मालिक को कंबल नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो अब आधा हिस्सा लिए बिना हरगिज यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं झूठ बोलता हूँ तो आप मेरा कान पकड़ लें, और अगर कुएं के मालिक ने मुझे ठगा हो तो वो अपनी करनी भोगे। मेरे बाप ने कितनी मुश्किल से इतने दिन घड़लियां भरी थी, अब हिस्सा देते मौत क्यों आती है। कुएं के मालिक ने अपनी झोपड़ी से कंबल लाकर रेगिस्तानी को देते हुए कहा, ये ले तेरी कंबल वापिस। बावले, मैंने तो मजाक की थी। रेगिस्तानी ने कहा, अब मानू, ऐसा भोला आदमी तो मैं भी नहीं। सिर कटने पर अब भी तो अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। इस गांव में भी आदमी बसते होंगे तो मेरा न्याय करेंगे, वरना मैं खुद निपट लूंगा। मरना सोचकर ही यहाँ आया हूँ। लोगों ने कहा, बात तो बेचारा न्याय की करता है, पहले ठगाई की तो वो अब भुगते। बढ़िया कंबल लेते वक्त उसे सोच लेना चाहिए था। बस्ती के सारे लोग रेगिस्तानी के पक्ष में रहे और उसने देखते देखते गेहूं और खाकले का आधा हिस्सा पटका लिया। सागड़ी बहुत रोया, कल्पा कि मेरी भूल हो गई, मैंने धूल खाई, माफी चाहता हूँ। पर रेगिस्तानी ने एक न मानी। झक मार कर उसे अपने हाथों से आधा हिस्सा सौंप कर रेगिस्तानी से पिंड छुड़ाना पड़ा। अब तो लोग रेगिस्तानी की होशियारी और सागड़ी की मूर्खता की चर्चा करने लगे कि पट्ठा रेगिस्तानी तो गजब का होशियार और चालाक निकला। हम लोग तो उसके पैरों की भी होड़ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।